नमस्कार भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग प्रूनिंग क्या है। ट्रेनिंग और प्रूनिंग एक ही सिक्के के दो पहलू है। ट्रेनिंग है जो ये बेंडिंग हुई है इधर ऊपर है, अभी हमने देखी जो बेंडिंग करते हैं उसको बोलते हैं किसी ट्रेन करना। बेंडिंग के ऊपर तो बेनिफिट उसमें जल्दी बर्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। आपने अगर जैसे कैनोपी पे डिपेंड करता हो, आपकी एक प्लांट यहाँ लगा हुआ है जी, दूसरा 6 फुट पे है या 8 फुट पे है, तो आपको अगर कटिंग करेंगे तो एग्रेसिव हो जाएगा प्लांट, खासकर जो विग्रस वैरायटी है और सीडलिंग है। विग्रस में आता है। हाँ, ये नहीं, हाँ वो विग्रस में आता है ट्रिप्लोन। जो ये तो नेचुरली स्टॉक भी विग्रस है प्लस रॉयल होगा ऊपर। ये क्या है इसमें? स्कारलेट 2 है जी। स्कारलेट 2 नहीं है जी। हाँ? नहीं इसमें नहीं स्कारलेट 2 नहीं है। सैंपल आ गया। बिल्कुल भी सैंपल आ गया जी, एक नहीं है। ये युवास नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता ये। कलम काज के नहीं, कलम जहाँ इतना स्कारलेट 2 में इतनी ग्रोथ हो तो तब तो मजा आ जाएगा, क्योंकि इसके जो ये है ना जी बर्ड्स, ये भी नहीं बता रहे हैं। स्कारलेट 2 का बर्ड्स तो मोटा बनता है। मोटा बनता है, वो है वो स्पर वैरायटी है, ये विग्रस है थोड़ा। विग्रस जा रहा है। इसमें जो आपने सैंपल जो आया ना जी, हाँ जी, बचपन से लाल है। लाल है देख लिए ना हमने, बल्कि हैप्पी ने भी देखी, पीछे बचपन से देखी। ही। ये थोड़ा लेट पहले हरा है ना। हाँ, स्कारलेट 2 का करेक्टर है वो बचपन से ही लाल होगा। जेरोमाइन शुरू से ही स्कारलेट 2 और वो क्या नाम है, रेड विलॉक्स, इवन किंग रॉट भी होता है। तो वो उस हिसाब से हमारे को तो देख के पता चल जाता है ना कि ये नहीं है। तो हमारे को क्या है जो ये हमको कटिंग इसलिए करते हैं हम कि सन पेनिट्रेशन प्रॉपर हो, पूरी धूप अंदर तक पहुंचे। तो उसमें क्या, उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे आज तक की प्रूनिंग थी, जो ये सेंटर लीडर है ना जी, ये सेंटर लीडर है, इसको कट मारते थे, फिर बाकी ये जो है दूसरा इसको कट मारते थे, इससे तीसरे आ गया ना, जैसे यहाँ कट मार दिया जी, ये कट मार दिया, इसमें 3 आ गए, फिर ऐसे और ऐसे काटते हैं। फिर अब ये मैं लंबा मार रहा हूँ ना, वैसे यहाँ मारना था यहाँ पे। फिर जो ये अरे परे की भी ब्रांचेज है, इसको भी हम ऐसे करते हैं, इस तरह से काटते हैं मैक्सिमम, जो पहले काटते थे। फिर जो ये वाला है इसमें भी हम ऐसे करेंगे। ये जो ये है, ये सेंट्रल लीडर है, यहाँ भी ऐसा मारेंगे, इसमें भी मार देते थे, इन पिनों में भी हम कट मारते थे। ये उससे क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये जो ये है ना जी, ये एक, इससे दूसरी फर्स्ट, इसको बोलते हैं स्कैफोल्ड ब्रांच, फर्स्ट स्कैफोल्ड। इससे आगे ये यहाँ पे जहाँ कट लगा, यहाँ 3 आएगी, और यहाँ भी 3 आएगी, यहाँ भी 3 आएगी, 3 ये बनेगी 9 से, और आगे हम सब में कट मारेंगे, वो बनेगी 27। उससे आगे और मल्टीप्लाई होती रहेगी, ऊपर जब जाता है तो वो बिल्कुल घना हो जाता है, जो बिल्कुल घना हो जाता है, सारा धूप पूरी खत्म। हमारे क्या होता है, जो नीचे वाला, निचले फेयर के जो सेब होते हैं वो एचपीएमसी को देने लायक हो जाते हैं, और हम बोलते हैं ये तो वैरायटी अच्छी नहीं आई। ऊपर चोटी वाले ठीक आते हैं, अगर वैरायटी अच्छी ना तो फिर तो चोटी में भी नहीं आएगा वैसा। चोटी में अच्छा आ रहा है तो मतलब कि ये नीचे तक अच्छा आना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, हमको सबसे ध्यान में रखना, शुरू से ही जब छोटा होता है पेड़, तब से ही हमारे को इसका बड़ा ध्यान रखना है। जैसे ये है 1 साल का पेड़ है, ये पेड़ है, ये हमको मानो घुटने के ऊपर मतलब 22 से 24 इंच पे कट मार दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे ना 3 शाखाएं आती है, विग्रस बहुत ज्यादा विग्रस हो जाता है पेड़, 3 शाखाएं आती है, वो भागती है, और ऐसी जैसे कि ये 3 आई, यहाँ पे और भी विग्रस, जैसे ये 3 आई, हाँ उधर भी कट पड़ा था, ये इसमें देखो 3 आई। उसके बाद 3 में हम और ऊपर मार देते हैं कट, ऐसे ऐसे, उसमें सारी 9 हो जाती है, इस तरह से होती रहती है। उसके लिए क्या करना, वो जो उसमें जो 3 आएगी ना, इसमें सेंटर लीडर के साथ 2 कंपटीटर तैयार हो जाते हैं,
एक सेंट्रल लीडर, दो साथ में, वो बराबर बराबर चलते हैं और सेंट्रल लीडर भी अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाता है। उसका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, इन तीनों में अगर गैप रखना है, उसके लिए क्या करना है, जो ये सबसे ऊपर की, जैसे ये कट मारा है हमने, सबसे ऊपर की जो ब्रांच है ना जी, ये चलने देनी है। इससे नीचे की जो दो ब्रांच है, इसको हम हाथ से ऐसे करके निकाल सकते हैं। गैप देना इसमें। हाँ जी, हाँ जी, ये हमने दो आंखें निकाल दी। अब ये कंपटीशन नहीं देगी। अब इससे नीचे की जो दो आंखें चलेगी ना जी, ये ऊपर वाली चलेगी, ये पहुंच जाएगी यहाँ तक, निचले वाली में तब प्रेशर पड़ेगा, वो नीचे से आएगी, वो इसको कंपटीशन नहीं देगी। और उसको नेचुरली वो थोड़ी स्लो होगी और वो वी शेप में नहीं आएगी, फिर थोड़ी सी इस तरह की एंगल बन जाएगा उसमें, और सेंट्रल लीडर भागता रहेगा अपने उसमें। वो हमारे को एक फायदा हो जाएगा पहले से ही, स्टार्टिंग से ही हमारे को पेड़ इस तरह से बनाना है। उसमें क्या होगा, एक सेंट्रल लीडर में कट मारना है टॉप में, दूसरा जो इसकी फर्स्ट स्कैफोल्ड ब्रांच है ना, इसमें कट मारना, जो ये हमने मार दिया है। जो इससे अरे परे की ब्रांचेज है ना, ये नहीं बनानी है, इसमें स्टब मारना है। ये स्टब होता है, ये स्टब होता है। इसमें स्टब क्यों मारा, क्योंकि ये कैंची से बड़ी थी। अगर आपके पास जो जैसे फेल्को 7 वगैरह है, उसके बराबर हो पिने, जैसे ये पिन है, इतनी पिन नहीं छेड़नी है। उसमें आगे जो टिप है, टिप में रिंग बनेगा, रिंग से ऊपर ग्रोथ जाएगी और रिंग से पीछे बड़ फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे बीमा तैयार हो जाएगा आपका, जल्दी फ्रूटिंग पे आ सकता हो। और जो ये लंबा कट मारा, इसका भी फायदा है कि वो जल्दी फ्रूटिंग पे आ सकता है। ये जो ये लंबा कट मारा ना, ये विग्रस वैरायटी में पड़ेगा। अगर आपके पास कोई स्पर वैरायटी है, जैसे सुपर चीफ है, स्कारलेट है, रेडकान है, उसमें फिर ये कम पड़ेगा, नहीं तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ भी चाहिए हमको, अगर फ्रूटिंग तो ग्रोथ में ही आएगी, जितना आपका सेंट्रल लीडर भागेगा, पेड़ बड़ा बनेगा, ब्रांचेस ज्यादा होगी। स्कारलेट वगैरह में भी डाउन मारना है, स्कारलेट टू में, हाँ जी, हाँ जी, उसमें भी डाउन। इसमें जो विग्रस वैरायटी है, जैसे कोई युवासनी भी थोड़ा सा ग्रोथ ठीक कर जाती है ऊपर। फिर इसके बाद हमको नीचे आना है। यहाँ से जो ये वाली ब्रांच है, इसमें देखना है, ये भी लंबी थी, इससे इसको भी हमको यहाँ से काटना है। और इसका सबसे बड़ा ध्यान देना, जो ये स्टब हम मार रहे हैं ना, इसमें कोई आंख नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई आंख होगी तो और भागेगा ये। हमने ये स्टब किस लिए मारा है लंबी वाली में, कि अगर हम वैसे रहने दें ना, बीमा तो उसमें भी आ जाएगा, रिंग तो उसमें भी बन जाएगा, मगर वो लटक जाएगा यहाँ पीछे, बहुत लेट आएगा, तो क्वालिटी नहीं बनेगी। जितना इसके नजदीक आएगा ना, वो क्वालिटी बनेगी। अब यहाँ से ना, जो ये इनविजिबल आईज है ना, ये दिख रही है आपको, इसके नीचे रिंकल्स जो है, इन रिंकल्स पे प्रेशर पड़ेगा तो इसमें पतली ग्रोथ आएगी। तीन टहनियां भी आ सकती है। कई बार प्रेशर नीचे से ज्यादा होगा, एक भागेगी, एक थोड़ी छोटी रहेगी, एक छोटी रहेगी। जो छोटी रहेगी उसको रखो, दो में फिर से स्टब मार दो, यहाँ क्लस्टर बन जाएगा। ये भी ऐसा ही है, इसमें ये भी लंबी है, इसको भी इस तरह से करो। ये हो गया जी एक प्रूनिंग। अब इसमें आप ये जो पुरानी थ्योरी जो हमारे आज तक का चल रहा था ट्रेडिशनल में, उसके जो कटिंग करते हैं वो बोलेंगे कि ये तो बना दिया ठूंठ है, ये भी ठूंठ। और इसमें सेब कहाँ लगेगा, खाली कर दिया। सेब यहाँ लगेगा, जैसे ये इन्होंने लंबा कट मारा हुआ है पहले, ये लंबे कट की वजह से। अगर यहाँ मारते लंबे कट की वजह से, प्लस ये बेंडिंग हुई हुई है, बहुत अच्छी बेंडिंग हुई है। ये देखो यहाँ पे बीमा, इसमें सेब लगेगा। ऐसा बीमा, ये तो पतला है, ये इतना मोटा हो जाएगा, हो जाएगी ब्रांच। ऐसे बीमे यहाँ से वो 20, 25, 26, 30 फुट तक जाएगी ये ब्रांच, वहां तक ऐसा ही बीमा रहेगा। जितना अरे परे वालों में आना था फ्रूट, उतना ही उसमें आएगा, और ऊपर से शेड नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये वाली ब्रांच ले ली, जैसे ये देखो समर कट पड़ा हुआ है यहाँ, एक छोटी आ गई, इसको हमने छेड़ना नहीं है। जो ये बड़ी है, इसको फिर से हमने वो मारना है। समर कट का रिजल्ट है। यहाँ भी समर कट मारा इन्होंने, यहाँ भी। इसमें अब ना यहाँ पे रिंग बनेगा, पीछे को बर्ड फॉर्मेशन होगी। इसमें भी इसी तरह जाना हमने आगे। ये है ये इसमें यहाँ पे एक बर्ड लग रहा है, हम इसको ऐसे भी डाल सकते हैं। ये वीक में डाल दिया। ये वीक में इसलिए डाला क्योंकि ये जो बीमे है ये मैच्योर हो जाएंगे। यहाँ भी जो है स्लीपिंग आई है, ये भी बीमा बन जाएगी। अगली साल हम यहाँ पे काट सकते हैं। अगली साल जो भी कट लगता है ना जी, किसी भी ब्रांच में जो कट लग रहा है, उसका अगले 3-4 साल की फसल पे डिपेंड करता है। वो कट
अगर गलत लग गया तो अगले 3-4 साल आपको गलत ही गलत कट मारने पड़ेंगे, क्योंकि वो मोटा मोटा होता रहेगा, कैंकर का कारण बनेगा। ये है, ये रिवर्स मार देगा यहाँ से, ये इसलिए रखा। वैसे इसमें ये भी पढ़ना था, क्या नाम, स्टफ भी पढ़ सकता था। यहाँ पे हमारे को ये लगा कि भाई यहाँ पे बन रहा है, बम स्पर फॉर्मेशन हो रही है, तो ये सारी आंखें खुल जाएगी और बड बन जाएगा। अगले साल हम यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि रिवर्स मारेगा। अगर इसमें हम यहाँ कट मार दे, कई ऐसे वीक पे डालते हैं फिर और कट मारते हैं, अगर यही मार दिया उसमें कट यहाँ पे भी फिर उस ये जो ये वाली है ना, ये इसके भागने के चांसेस भी होते हैं। ये हो सकता है, हो ज्यादा चांसेस तो ये है कि नहीं भागेगा। अगर थोड़े बहुत चांसेस भागने के होंगे, ये वाली आंख, इस पे प्रेशर पड़ेगा ना, तब मुश्किल हो जाएगा। अभी प्रेशर जाएगा आगे, यहाँ से रिवर्स आएगा, इधर इधर कहीं आ भी गया पिन्ने थोड़ी, तो तब तक ये आ जाएगा और अगले साल आपको यहाँ पे 3-4 बड मिलेंगे। आपने यहाँ से बड़ी काटी ना, छोटी आपने रहने दी। माने अगर ये दोनों ही काट दिए अभी, दोनों काट दी तो फिर इसमें फिर नीचे दोनों काट के यहाँ बोल रहे आप, यहाँ मार दिया, जैसे ये काटी, हाँ, बड़ी काटी, इसको भी काट दी पर अगर दूसरी काट देंगे ना, तो ये ऑलरेडी ये जो हमारा मकसद है ना, हम बोलते हैं ना कि एक कट मारने के लिए मैंने बोला था अगली 2-3 साल, इस कट को लगाने का मकसद ही ये पिन लाना था। जो ये हमने ये मारे ना ये वाले, इसका मकसद भी इतनी पिन लाना है। इतनी पिन में रिंग बनेगी और पीछे बर्ड फॉर्मेशन होगी, और ये बर्ड फॉर्मेशन जो होगी वो हमारे को टूट देगी, इसलिए ये काटा। ये भी अगर इतना होता तो अगर इसको काट देंगे ना जी, तो मुझे लगता है यहाँ बडिंग हो जाएगी। नहीं, ये इसमें प्रेशर पड़ेगा, ये यहाँ है ना, ये भाग जाएगी, यहाँ की वाटर शूट भागेगी, बहुत भागेगी, ये भागेगा, यहाँ बीमा नहीं जैसे भाग गई तो अब अभी बनेगा। अगर आप इसको आप देख सकते हो, अभी सुनिए बीमा क्यों बनेगा, क्योंकि इसको अगर तो इसको यहाँ पे क्लिक कर दे, ये तो भाग जाएगा, ये तो ऐसे वाटर शूट बन जाएगा। ये और ये आंख है यहाँ पे, ये भी भागी, अभी भी भाग सकती है यहाँ, इसलिए इस आंख ये को हटा ब्रांच दो। बनेगी ये वाली, जैसे अगर जैसे ये बोले ना, ये काटी और ये काटी, जो ये बीमा है इसकी ब्रांच बनेगी, वीक ब्रांच बनेगी, वीक नहीं, ये तो पूरी बनेगी। इसीलिए तो ये जो काटे ना हमने, इसमें ये आंखें नहीं रखी है, इतना काटते हैं, सब इतना काटते हैं, ये आंख एक्टिव हो जाएगी, बीमा सब इतने नहीं रखने, आंख वाले नहीं रखने, तभी तो बिना आंख में, ताकि इतनी पतली आ जाए इसमें। ये समर कटिंग से आई हुई है नीचे से, ये भी अब इसमें ग्रोथ तो इसमें भी आएगी, थोड़ी सी ग्रोथ इसमें भी और आएगी, रिंग उसके बाद नहीं आएगी ग्रोथ, रिंग बनेगा, रिंग के पीछे बर्ड फॉर्मेशन उसको भी ये आपको अगले साल पता चलेगा, जब आप अपने उसमें बीच में रखेंगे तब लगेगा कि हाँ बनती है। अभी तो आपको नहीं लगेगा कि बनती कि नहीं बनती, मुझे शुरू में हमारे को ऐसे ही हुआ था। तो फिर अब ये वाली है, ये बनी हुई है, ये बनी हुई, इस पे हम यहाँ पे वीक पे जाएंगे, अब पीछे पीछे भी फट जाएंगे, और ऊपर ये देखो कितना विग्रस है। अब इसमें हमको ये मारना है, अब यहाँ पे इसमें आंख नहीं है। जब हमने ये कट मारा, हाँ जी, तो ये बोल रहे आप ये वीक में जाएगा, ये ऑलरेडी वीक में, इसमें ये तो मेरे ख्याल में वो नहीं है, बट बीमा नहीं है, बीमा है, तभी तो कट मारा यहाँ पे, बीमे पे ही डालना है, क्योंकि हमको में जो डालना वो बीमे पे डालना ये वीक पे क्यों डाला, क्योंकि हमको इसी पे ही फोकस करना है। ये मेन ब्रांच है ना जी, ये मेन ब्रांच है, इसमें सिर्फ अब यहाँ कट पड़ेगा ऊपर, ये बाहर, और साथ में ये भी है बेंच कट होता है, ऐसा। ये बेंच कट भी ठीक नहीं है, इतने पतली में तो चलो ठीक है, हम बड़ मोटी में मार देते हैं, वो ठीक है। अब आप क्या इसमें हम जाएंगे, हमारे ने ऐसे काटना था, मगर नहीं, उससे ज्यादा फायदा इसको काटने का, क्योंकि यहाँ फ्लो बना हुआ है इसका, ये जाएगा ऊपर। इसमें जैसे ये थोड़ा वीक चल रही है ना, तो ऐसे करके इसको थोड़ा सा बाहर स्प्रेड कर सकते हैं। क्यों नहीं आपने सीधा कट मारा, मतलब ऐसे क्यों मारा? ये जो कट है ना, कट आपने ये सुना होगा कि अगर ग्रोथ नहीं चाहिए तो सीधा कट मारो, ग्रोथ चाहिए तो टेढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। मार के देख लेना आपने कहीं भी अपने पूरे बगीचे में टेढ़े सीधे कट, जब रोकने के लिए सीधे कट मार के देखना, विग्रस ग्रोथ होगी, उसको बिल्कुल नहीं रोक सकेंगे आप। ये प्रैक्टिकल करके देखा आपने, नहीं हुआ। फॉरेन में जब भी कटिंग होती है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कटिंग करने का, वो तो सीधे खटाखट करते हैं। उनके पास तो हुआ ना, फिर वो सीधे मारते हैं। खासकर M9 वगैरह में। ये तो टेढ़ा इसलिए मारा ना, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं रुकेगा, अगर रुक गया तो फंगस वगैरह का अटैक हो सकता है, तब
और यहाँ से आगे ग्रोथ नहीं करेगी, ये होगी। इस तरह से लेनी है हमने ये ब्रांचेस ना, जैसे ये वाली ब्रांच ले ली, ये ले ली, ये ले ली, इसके हमको इसके वाटर शूट हटाने हैं। ये वाली ब्रांच, ये देखो यहाँ पे समर कटिंग का बड़ा भारी फायदा है। ये समर कट पड़ा, ये निकली, ये इसके बराबर है, ये रहने देनी है। यहाँ पे रिंग बनेगा नीचे को, वो आएगी क्या नाम, बर्ड फॉर्मेशन होगी। ये जो पतली पिन है यहाँ भी रिंग बनेगा, यहाँ बर्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ये वाली रहने देनी है। अब जैसे ये है, इसके बाद ये यहाँ पे रिंग बना हुआ है, ये रिंग, और रिंग का ध्यान देना, एक बरसात में बनता है रिंग, वो नहीं रिंग है। और उसको उस पे करेंगे ना, वो ग्रोथ पे जाएगा। सिर्फ जो अभी सर्दी में जो यहाँ रिंग बनेगा वही रिंग है, उस रिंग पे सेंटर से काटना है, और ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे नहीं, क्योंकि ऐसा कैसे पता लगेगा कि ये समर की है? हाँ, वो आपको मैं बताता हूँ। समर के रिंग यहाँ मिलेंगे। ये देखो, ये देखो, ये समर रिंग है, ये भी समर रिंग है। ऐसे कई जगह इससे ज्यादा होते हैं, ये नहीं है, इसका ध्यान देना। ये मतलब जो बरसात के बाद की ग्रोथ होती है, एक बार ग्रोथ रुक जाती है अगस्त में, अगस्त के बाद की आती है जो बरसात की, सावन की ग्रोथ जिसको बोलते हैं, वहाँ भी रिंग बनता है। रिंग बनता है। ये रिंग, ये भी रिंग है सर, ये जो ऊपर है, ये ऊपर वाला। हाँ, ये रिंग है। ये रिंग क्यों है ना, ये इतनी छोटी सी, यहाँ पे छोटी सी वो होगी ना ब्रांच, उसके बाद नई ग्रोथ आई है, ये रिंग है। इसको आप काट सकते हैं इस पे, यहाँ ऐसे। अगर हम यहाँ काटेंगे तो फिर ये आंख आ गई यहाँ, फिर ग्रोथ में जाएगा ये बिल्कुल। फिर आपको फिर तो आस्ते आस्ते ना आइडिया आ जाता है, खुद ही चल जाती है कैंची ऐसे। फिर जैसे ये इसमें बर्ड फॉर्मेशन हुई है, ये नीचे जैसे